आपकी मेहनत के बावजूद भी क्या आपका काम बार बार रुक जाता है? क्या ऐसा लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? क्या घर में बिना किसी बड़ी वजह के तनाव, आर्थिक तंगी या मानसिक बेचैनी बनी रहती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के जीवन में हर रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है और जबकि कुछ लोग पूरी ताकत लगा देने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है, तो आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम किसी बड़े अनुष्ठान, महंगे उपाय या कठिन पूजा की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस छोटी सी श्रद्धा की, जिसे अगर सच्चे मन से खाटू श्याम जी को चुपचाप अर्पित किया जाए तो मन का बोझ हल्का होने लगता है, सोच बदलने लगती है और जीवन की रुकी हुई राहें भी धीरे धीरे खुलती हुई महसूस हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जादू या चमत्कार का दावा नहीं है। यह श्रद्धा, समर्पण और सकारात्मक परिवर्तन की बात है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए। हो सकता है आज की एक बात आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्रास पर। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब हर तरफ से रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं। मन हर समय परेशान रहता है और ऐसे समय में इंसान सबसे पहले भगवान की शरण में जाता है। लेकिन अक्सर हम भगवान के सामने भी अपनी इच्छाओं की लंबी लिस्ट लेकर खड़े हो जाते हैं। क्या भगवान को हमें सिर्फ इच्छा सुनानी होती है या हमारे मन का भाव भी भगवान को देखना होता है? यहीं पर खाटू श्याम जी की भक्ति हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि बाबा श्याम केवल वस्तु नहीं देखते, वो भावना देखते हैं। क्योंकि जिस भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहीं पर कृपा का अनुभव सबसे गहरा होता है। इसलिए आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, वह कोई बहुत महंगी वस्तु नहीं और ना ही कोई दुर्लभ सामग्री है। वो है आपका अपना अहंकार। जी हाँ, दुनिया में सबसे कठिन अर्पण अगर कोई है तो वो है आपका अपना खुद का अहंकार। हम फूल चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठे मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करे, लेकिन हम अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहते और यहीं से रुकावटें जन्म लेती हैं। क्योंकि जब मन में केवल मैं उलझ जाता है तो भगवान के लिए जगह कम पड़ जाती है। जरा सोचिए, जब भी कोई काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो सबसे पहले क्या होता है? गुस्सा आता है, शिकायत होती है, हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, कभी अपनी किस्मत को कोसते हैं, कभी परिवार को और कभी समय को। लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर झांक कर देखते हैं। शायद यही कारण है कि बाबा श्याम के दरबार में बार बार एक ही बात कही जाती है कि सच्चा भक्त पहले खुद को बदलता है, फिर दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। और जब मन बदलता है तो निर्णय भी बदलेंगे और निर्णय बदलेंगे तो कर्म भी बदलेंगे और जब कर्म बदलने लगते हैं तो रिजल्ट तो अपने आप ही बदलेगा। दोस्तों, खाटू श्याम जी का नाम केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है, उनका नाम मन को स्थिर करने के लिए भी लिया जाता है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही निर्णय ले पाता है और सही निर्णय लेने से उनकी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। और जिन्हें हम केवल भाग्य की समस्या समझ रहे होते हैं, वो भाग्य की समस्या नहीं होती, वो हमारे गलत निर्णयों का परिणाम होता है। इसलिए अगली बार जब भी आप बाबा के सामने जाएं, तो सिर्फ अपनी समस्या मत बताइए। आंखें बंद करके बाबा से बोलिए कि बाबा, मैं अपना अहंकार आपके चरणों में छोड़कर जा रहा हूँ
अब मुझे वही रास्ता दिखाना जो मेरे लिए सही हो। आप यकीन मानिए दोस्तों, ये जो प्रार्थना है आपके भीतर ऐसी शांति पैदा कर देगी कि जो किसी भी बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी बन सकती है। बहुत से लोग सब पूछते हैं कि अगर सब भगवान जानते हैं तो फिर हमें कुछ चढ़ाने की जरूरत ही क्या है। इसका उत्तर बेहद सरल है। भगवान को हमारी वस्तु की जरूरत नहीं है, अर्पण की जरूरत हमें है। क्योंकि जब हम किसी चीज को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारे भीतर का मोह थोड़ा कम होता है, और जहां पर मोह कम होगा वहीं से ही मन हल्का होने लगता है, और यही हल्कापन हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। याद रखिए, रुकावटें हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार रुकावट हमारे मन के अंदर भी बैठी रहती है। कुछ ऐसी अदृश्य दीवारें होती हैं जो हमारी प्रगति को रोक देती हैं, और जब हम इन्हें बाबा श्याम के चरणों में छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या केवल अहंकार छोड़ देने से सब कुछ बदल जाएगा? क्या बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए और भी कुछ जरूरी है? और वो कौन सी आदत है जो हजारों लोग जाने अनजाने में करते हैं? अब सवाल आता है कि क्या कोई ऐसी छोटी सी चीज है जिसे अगर हम श्रद्धा से अर्पित करें तो उसका बड़ा विशेष महत्व माना जाता है? जी हाँ, खाटू श्याम जी की भक्ति में एक सुपारी को श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कई भक्त इसे अपनी मनोकामना, अपने संकल्प और अपने अहंकार का प्रतीक मानकर चुपचाप बाबा के चरणों में रख देते हैं। ध्यान रहे, ये कोई चमत्कारी वस्तु नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसा उपाय है जो अपने आप आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। असल महत्व है उस भावना का जिसके साथ आप उसे अर्पित करते हैं। जब आप बाबा को सुपारी चढ़ाएं तो मन ही मन कहें कि हे बाबा, मैं अपनी चिंता, अपना डर, अपना अहंकार और अपनी बेचैनी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। बस इतनी सी प्रार्थना, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, और ना ही किसी को बताने की आवश्यकता है। यही कारण है कि कई संत कहते हैं कि भगवान को आवाज नहीं, भाव सुनाई देता है। दोस्तों, आजकल हम हर काम जल्दी चाहते हैं। आज पूजा की, कल रिजल्ट मिल जाए। आज मंदिर गए, कल परेशानी खत्म हो जाए। क्या प्रकृति ऐसा करती है? बीज बोने के अगले दिन क्या पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही भक्ति भी समय मांगती है। जब आप रोज बाबा का नाम लेते हैं, आपके व्यवहार भी सुधरते हैं, आप अपने कर्मों को अच्छा भी बनाते हैं, तो धीरे धीरे जीवन भी बदलने लगता है। कई बार लोग कहते हैं बाबा मेरी सुनते नहीं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या हम बाबा की सीख सुनते हैं? अगर मन में ईर्ष्या है, गुस्सा है, झूठ है और उम्मीद ये है कि भगवान हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी कर दे, तो ये भक्ति नहीं, सिर्फ उपेक्षा है। सच्ची भक्ति वो है जहां विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, और जहां पर इंसान कहता है कि बाबा, जो होगा आपकी इच्छा से ही होगा, और मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता रहूंगा। और दोस्तों, एक बात मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगी। बहुत से लोग कहते हैं एक सिक्का चढ़ा दो, ये अर्पित कर दो, वो अर्पित कर दो और काम बन जाएगा। हम किसी की भावना या परंपरा का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हर भक्त की अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन एक बात कभी मत भूलिए, बाबा तक वस्तु नहीं, आपका भाव पहुंचता है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है तो चाहे सोना भी अर्पित कर दें, उसका अर्थ अधूरा रह जाता है। और अगर मन सच्चा है तो एक साधारण सी सुपारी या एक छोटा सा फूल भी अनमोल बन जाता है। इसलिए हमारा उद्देश्य किसी उपाय का प्रचार करना नहीं,
बल्कि आपको बाबा श्याम से सच्चे मन से जोड़ना है, क्योंकि जहां निष्कपट भाव होता है वहीं से बाबा की कृपा का अनुभव होता है। और बाबा से प्रार्थना करिए कि हे श्याम बाबा, मेरी हर चिंता मैं आपको सौंपता हूँ। मुझे सही सोच, सही कर्म और सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आप अपने भाग्य को बदलता हुआ देखते हुए महसूस करोगे। और याद रखिए, बाबा श्याम कभी किसी भक्त को खाली नहीं लौटाते। कभी वे मन की शांति देते हैं, कभी वे धैर्य देते हैं, कभी सही अवसर दे देते हैं। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि मैं केवल मांगने वाला भक्त नहीं बनूंगा, मैं बदलने वाला भक्त बनूंगा। क्योंकि जो स्वयं को बदल लेता है उसके लिए जीवन की कई रुकावटें अपने आप छोटी पड़ने लग जाती हैं। और दोस्तों, अगर आपको आज की यह बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए जो जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आज की यह छोटी सी सीख उनके मन में आशा की नई किरण जगा दे। और अगर आपने अभी तक हमारे मैजेस्टिक मंत्रास परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। हम इसी तरह बाबा श्याम की भक्ति, सनातन ज्ञान और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले विषयों पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अंत में आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा से एक बार जरूर बोले, हारे के सहारे खाटू वाले श्याम की जय। शीश के दानी लखदातार बाबा श्याम की जय। राधे राधे। जय श्री श्याम।